संसद में पारित होने वाले कृषि विधेयकों को निरस्त करवाने की मांग को लेकर आज बनखेड़ी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले के कलेक्टर के नाम बनखेड़ी के तहसीलदार राजीव कहार को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही कृषि विषयों पर आधारित तीनों विधेयकों को निरस्त न करने की स्थिति में मंडल कांग्रेस कमेटी बनखेड़ी आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। इस बात का उल्लेख भी ज्ञापन में किया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, वापस लो। के तत्वावधान में किसानों के पक्ष में ये ज्ञापन देने हम लोग आए हैं। अभी क्या केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के विरोध में जो अध्यादेश 3 अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, उसमें पहला अध्यादेश है कि जमाखोरी के खिलाफ 1955 में जो अधिनियम था उसमें इनने संशोधन किया है और उसमें अब छूट दे दी है कि कोई भी व्यापारी कितना भी माल, अभी तक लिमिट थी, अब कोई भी व्यापारी कितना भी माल खरीद सकता है। तो ये किसानों के विरोध में है, क्योंकि जो खरीद करके और जमाखोरी करेंगे और फिर मनमाफिक दामों पे बिक्री करेंगे। सदन में जिस तरीके से बिल पास किया गया वह वोटिंग न कराई और कोरोना का पूरा एक माहौल बना के ज़बरदस्ती बिल पास किया गया। इसमें टोटल सांसदों की सहमति नहीं ली गई। इसमें कांग्रेस बिल्कुल रोड पर उतरी है और किसानों के पक्ष में है, क्योंकि जो बिल पास किया गया वो किसी की बिगैर सहमति के ज़बरदस्ती बिल पास किया गया, जो दुनिया ने देखा है। 70 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिगैर वोटिंग के, बिगैर समर्थन के और बिल पास किया गया सदन में। इसलिए कांग्रेस हमेशा किसानों के हित की बात करेगी पूरे देश के अंदर, और कि कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम गली गली में, चौराहे में किसान के समर्थन में उतरेंगे और ये बिल पास जो हुआ है उसको बदलवाएंगे, क्योंकि ये बिल जो पास हुआ है वो किसान के पक्ष में नहीं है। ये उद्योगपतियों के पक्ष में है, ये जमाखोरों के पक्ष में है, ये किसान हितैषी सरकार नहीं है। ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, ये सरकार जमाखोरों की सरकार है। कानून वापस नहीं लिया जाता, क्या ऐसे में कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? आने वाले उग्र आंदोलन करेगी, किसानों के पक्ष में बैठेगी, मंडियां नहीं लगने देंगे हम, लेकिन किसानों का अनित नहीं होने देंगे देश के अंदर। सरकार का दावा है तीनों कानून किसानों के सहयोगी हैं, तो ये सरकार झूठ बोल रही है। सरकार दिखाती कुछ है और बताती कुछ है। अगर जब किसानों के हित में बिल पास किया तो किसानों से क्यों नहीं पूछा गया? किसान पंजाब का एक मंत्री ने क्यों इस्तीफा दिया? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। सरकार किसानों से क्यों नहीं पूछ के बिल पास किया गया? अगर किसान के हित में बिल पास होना था तो किसान विरोध क्यों करते? पूरे देश के किसान रोड पर क्यों आता? मंडी और एमएसपी क्यों नहीं, समर्थन मूल्य में ले नहीं पाती? अध्यादेश में नहीं लिखा समर्थन मूल्य का रेट बंद नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज जो कह रहे हैं कि हम गांव में जाके खरीदेंगे, तो मंडी में 1000 व्यापारी खरीदते थे, अलग अलग बोली लगाते थे। गांव में एक व्यापारी आएगा और उन्हें दाम में किसान की फसल लेकर चला जाएगा और किसान मजबूरी में उसको देकर नुकसान उठाएगा। इसलिए ये बिल सही नहीं है कांग्रेस के हिसाब से किसानों के हित में। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।